दोस्तों, कहते हैं कि हमारे भाग्य में जो लिखा है वही हमें मिलता है, लेकिन सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारा भाग्य बनाता कौन है। हमारा भाग्य बनाते हैं हमारे अपने ही कर्म। आज हमारी जो भी स्थिति है वह हमारे कल के कर्मों के कारण है। कल जो हमने कर्म किए थे उसका परिणाम हम आज भुगत रहे हैं, और जो भविष्य में हमारे साथ होने वाला है वह हमारे आज के कर्मों का नतीजा होगा। इसलिए हमें अपने आज पर फोकस करना चाहिए, नहीं कि कल पर। लेकिन ज्यादातर लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं और कल क्या होगा इस बात को सोच सोच कर दुखी होते रहते हैं। लेकिन अगर वह इस बात को समझ ले कि हमारा भविष्य हमारे आज पर डिपेंड करता है, तो उन्हें कभी कल की चिंता होगी ही नहीं। हर व्यक्ति को अपने आज पर ध्यान देना चाहिए, न कि भविष्य पर, क्योंकि आज जो हम कर्म करेंगे उसका फल हमें भविष्य में जरूर मिलेगा। इसलिए हमें अपने वर्तमान को मजबूत बनाना चाहिए। अगर हमारा आज मजबूत होगा तो हमारा भविष्य अपने आप ही मजबूत होगा। आज की हुई मेहनत हमारे भविष्य को जरूर बदल देगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हम अपने भविष्य को संवारने के लिए खूब मेहनत तो करते हैं, लेकिन हमें मेहनत के अलावा और ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमें बड़ी आसानी से सफलता मिल जाए और हमारा भविष्य भी सुंदर बन जाए। वो क्या चीज है जिसे हम अपनी जिंदगी में अपनाकर बड़ी आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हैं कि वह चीज क्या है? तो आइए जानते हैं गौतम बुद्ध की इस कहानी से। एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था। वो लड़का इतना गरीब था कि वो हर रोज कहीं न कहीं से खाने के लिए कुछ इकट्ठा करता था, लेकिन हर रोज उसका खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसे पता चला कि उसका खाना एक चूहा चुरा लेता है, तो उसने उस चूहे को पकड़ा और उससे पूछा कि तुझे पता है कि मैं इतना गरीब हूँ, फिर भी तू मेरा खाना क्यों चुराता है? अगर तुझे चुराना ही है तो किसी अमीर आदमी का जाके चुराना, क्योंकि उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चूहा उस व्यक्ति से बोला कि तेरी किस्मत में सिर्फ कुछ ही चीजें लिखी है और तुझे वही मिलेगा, भले ही तू कितनी भी कोशिश कर ले, भले ही तू कितना भी इकट्ठा कर ले, तू उन्हें अपने पास नहीं रख पाएगा। चूहे की ये बात सुनकर वो लड़का हैरान हो गया और चूहे से बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है? चूहे ने उस व्यक्ति से कहा कि अगर तुझे जानना ही है कि तेरी किस्मत में क्या है तो तुझे भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ेगा, वही तुझे बता सकते हैं कि तेरी किस्मत में क्या है। चूहे की ये बात सुनकर वो लड़का चूहे से पूछता है कि कहाँ मिलेंगे भगवान बुद्ध? उस चूहे ने कहा कि यहाँ से बहुत ही दूर कुछ पहाड़ियां है और उसके बाद एक बड़ी सी नदी है, उसको पार करने के बाद वहीं मिलेंगे तुम्हें भगवान बुद्ध, लेकिन वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। वह लड़का चूहे से बोलता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं अपनी किस्मत के बारे में जानने के लिए, जीवन में सफल होने के लिए मैं भगवान बुद्ध से मिलकर ही रहूंगा, चाहे मुझे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े। और ये संकल्प कर वह गरीब लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते बहुत रात हो चुकी थी। उस लड़के ने सोचा कि मुझे रात कहीं रुककर आराम करना चाहिए। तभी रास्ते में उसे एक हवेली नजर आई। वह लड़का उस हवेली की तरफ चल दिया। जैसे ही वो लड़का उस हवेली के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां 3 सदस्य हैं, बुजुर्ग पति पत्नी और उनकी बेटी जो बोल नहीं सकती थी। उस लड़के ने हवेली में रहने वालों से एक रात रुकने के लिए इजाजत मांगी। उसे इजाजत मिल गई। हवेली वालों ने उस लड़के से पूछा कि वो इतनी रात को कहां जा रहा था। लड़के ने उत्तर दिया कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा था अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। ये सुनकर हवेली वालों ने उस लड़के से कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से हमारा भी एक सवाल पूछ सकते हो? उस लड़के ने कहा, कहिए क्या पूछना
है। हवेली वालों ने उस लड़के से कहा कि तुम भगवान बुद्ध से ये पूछना कि हमारी एक 16 साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती है, हम ऐसा क्या करें जिससे उसकी आवाज लौट आए। उस लड़के ने कहा ठीक है, मैं आपका ये सवाल भगवान बुद्ध से जरूर पूछूंगा। ये सुनकर वह बुजुर्ग पति पत्नी बहुत ही खुश हो गए। अगले दिन सुबह होते ही वह गरीब लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए उस हवेली से निकल पड़ा। वह लड़का थोड़ा आगे चला तो उसने देखा कि आगे रास्ते में बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ थे। वह लड़का मुश्किल से ही एक पहाड़ को पार कर सका। तभी उस लड़के को वहां एक जादूगर मिला। उस जादूगर ने लड़के से पूछा कि वो कहां जा रहा है। लड़के ने उस जादूगर को उत्तर दिया कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूं अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। ये सुनकर जादूगर ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा भी एक सवाल पूछ सकते हो। उस लड़के ने कहा कहिए क्या पूछना है। जादूगर ने कहा मैं हजारों सालों से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग में जा सकूं, लेकिन मैं अभी तक स्वर्ग में नहीं जा पाया। तुम भगवान बुद्ध से पूछना कि मैं स्वर्ग में जाने के लिए और ऐसा क्या करूं। लड़के ने उस जादूगर से कहा ठीक है, मैं आपका ये सवाल भी भगवान बुद्ध से जरूर पूछूंगा। उस जादूगर के पास एक छड़ी थी जिसकी सहायता से उसने उस लड़के को बर्फ के पहाड़ों के उस पार पहुंचा दिया। उसके बाद जब वह लड़का आगे बढ़ा तो उसके सामने एक बहुत बड़ी नदी थी जिसे वह खुद पार नहीं कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात एक विशालकाय कछुए से हुई जो उसे नदी पार करवाने के लिए तैयार हो गया। कछुए ने भी उस लड़के से यही सवाल पूछा कि तुम कहां जा रहे हो। उस लड़के ने वही जवाब दिया जो वो सबको दे रहा था कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में जानने के लिए। ये सुनकर कछुए ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा भी एक सवाल पूछ सकते हो। उस लड़के ने कहा कहिए क्या पूछना है। कछुए ने कहा मैं 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ परंतु अभी तक बन नहीं पाया। तुम भगवान बुद्ध से पूछना कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं ड्रैगन बन जाऊं। उस लड़के ने कहा ठीक है, मैं आपका भी ये सवाल जरूर पूछूंगा। उसके बाद कछुए ने लड़के को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी के उस पार छोड़ दिया। आखिरकार इतनी मुसीबतों के बाद वो लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुंच ही गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसके अलावा वहां और भी बहुत सारे लोग थे। बुद्ध से मिलने के लिए वहां लोगों की लाइन लगी पड़ी थी। वो लड़का भी उस लाइन में लग गया। लाइन बहुत ही ज्यादा लंबी थी जिसके कारण शाम होने में आई, लेकिन बुद्ध से मिलने के लिए उस लड़के का नंबर अभी तक नहीं आया। धीरे धीरे लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। बहुत देर के बाद उस लड़के का नंबर आ ही गया। बुद्ध को सामने देखकर वो लड़का बुद्ध को प्रणाम करता है और बोलता है कि हे प्रभु, मैं आपसे इतनी दूर 4 प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आया हूँ, क्या आप मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर देंगे। बुद्ध ने उस लड़के से कहा कि मैं तुम्हारे सिर्फ 3 प्रश्नों के उत्तर ही दे सकता हूँ क्योंकि मैं सभी के 3 प्रश्नों के उत्तर ही दे रहा हूँ। लड़का ये सुनकर हैरान हो गया क्योंकि उसे तो 4 सवाल पूछने थे, अब वो क्या करे। वो लड़का सोचने लगा कि उसे कौन से 3 सवाल पूछने चाहिए। उसने सबसे पहले कछुए के बारे में सोचा कि कछुआ तो 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है तो मुझे कछुए का सवाल जरूर पूछना चाहिए। फिर उसने जादूगर के बारे में सोचा कि जादूगर तो 1000 सालों से स्वर्ग में जाने की तपस्या कर रहा है, इसलिए मुझे जादूगर का सवाल भी जरूर पूछना चाहिए। उसके बाद उसने उस लड़की के बारे में सोचा कि वो लड़की बिना बोले कैसे अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकती है, इसलिए मुझे उस लड़की का सवाल भी जरूर पूछना चाहिए। फिर उसने खुद के बारे में सोचा कि मैं तो सिर्फ एक गरीब भिखारी हूँ, मैं तो भीख मांगकर भी अपनी जिंदगी गुजार सकता हूँ, पर कछुआ, जादूगर और उस लड़की की समस्या मेरी समस्या से बहुत ही ज्यादा बड़ी है। ये सब सोचकर उस गरीब लड़के ने भगवान बुद्ध से उनके 3 सवालों का उत्तर पूछा। भगवान बुद्ध ने उस लड़के को जवाब दिया कि कछुआ 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है परंतु वह अपने कवच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वह कछुआ अपने कवच को नहीं छोड़ेगा
तब तक वह ड्रैगन नहीं बन सकता। और वह जादूगर 1000 सालों से उस छड़ी को अपने साथ रखकर बैठा है। वह छड़ी ही उसे स्वर्ग में जाने से रोक रही है। अगर उसे स्वर्ग में जाना है तो उसको वह छड़ी त्यागनी होगी। और रही बात उस लड़की की, तो जब उस लड़की को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तो वो लड़की बोलना शुरू कर देगी। इन 3 सवालों के जवाब सुनने के बाद उस लड़के ने भगवान बुद्ध को बहुत बहुत धन्यवाद कहा और वहां से कछुए के पास जाने के लिए रवाना हो गया। वह कछुए के पास पहुंचा और उससे बोला कि बुद्ध ने कहा है कि अगर तुम्हें ड्रैगन बनना है तो तुम्हें तुम्हारे कवच को छोड़ना होगा। और जैसे ही उस कछुए ने कवच उतारा तो उसने देखा कि कवच के अंदर कीमती मोती थे। कछुए ने वो मोती उस लड़के को दे दिए और वो ड्रैगन बन गया। उसके बाद वो लड़का जादूगर के पास गया और उससे बोला कि बुद्ध ने कहा है कि अगर तुम्हें स्वर्ग में जाना है तो तुम्हें ये छड़ी त्यागनी होगी। उस जादूगर ने भी अपनी छड़ी उस लड़के को दे दी और खुद स्वर्ग में चला गया। और उसके बाद वो लड़का उसी हवेली में गया जहां उसने रात गुजारी थी। जब वो लड़का वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां सिर्फ बुजुर्ग पति पत्नी ही थे। उन्होंने उस लड़के से पूछा कि तुम भगवान बुद्ध से मिल आए और हमारा सवाल पूछा या नहीं। उस लड़के ने कहा, हाँ मैंने भगवान बुद्ध से आपका सवाल पूछा था। तो उन्होंने कहा कि जब आपकी बेटी को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तब वो बोलने लगेगी। तभी अचानक से ही वो लड़की कहीं से आई और उस लड़के को देखते ही बोल पड़ी कि उस रात तुम ही हमारी हवेली में आए थे ना। लड़के ने कहा, हाँ। लड़की की आवाज सुनकर वो लड़का समझ गया कि वो लड़का मैं ही हूँ। और उस लड़की के माता पिता भी समझ गए और उसके बाद उस लड़की के माता पिता ने उन दोनों का विवाह करा दिया। इस तरह से उस लड़के को पैसा, ताकत और सुंदर जीवन साथी मिल गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिंदगी में कुछ पाने के लिए हमें भी कुछ त्यागना पड़ता है। जैसे उस गरीब लड़के ने अपनी परेशानी को त्याग कर दूसरों के बारे में सोचा तो उसे धन, ताकत और सुंदर जीवन साथी मिली। वैसे ही उस जादूगर ने छड़ी त्यागी तो उसे स्वर्ग मिला। वैसे ही दोस्तों, अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए हमें भी कुछ त्यागना होगा, खासकर वो चीज जो हमें सबसे ज्यादा प्रिय है, तभी हम कुछ हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, त्याग और संकल्प ये 2 ऐसी शक्तियां है मनुष्य के पास जिससे वो जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, जो चाहे वो बन सकता है, बड़ी से बड़ी सफलता आसानी से प्राप्त कर सकता है। जैसे उस लड़के ने ये संकल्प लिया कि मैं भगवान बुद्ध से मिलकर ही रहूंगा, भले ही कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए। और आखिरकार इतनी मुश्किलों के बाद भी वह बुद्ध से मिलने में सफल हुआ। उसी तरह दोस्तों, अगर आपको भी जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त करनी है तो आपको भी इन 2 शक्तियों को अपने जीवन में उतारना होगा। हर सफल व्यक्ति इन 2 शक्तियों के सहारे से ही आसमान को छू पाता है। मैं आपको इसे एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। एक विद्यार्थी जो 12th क्लास में टॉप करना चाहता है, लेकिन उसे वीडियो गेम्स खेलने की आदत पड़ गई है। वो अपना ज्यादा समय अपने गेम्स खेलने में ही व्यर्थ कर देता है और पढ़ाई को कम समय देने के कारण फेल हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही दुखी हो जाता है। लेकिन किसी तरह उसने फिर से 12th क्लास पढ़ने की ठानी और फिर से वही लक्ष्य बनाया कि इस बार तो मैं टॉप करके ही रहूंगा। इसलिए उसने उसी दिन ये संकल्प लिया कि आज से मैं कभी भी वीडियो गेम्स नहीं खेलूंगा। वो विद्यार्थी अपने वीडियो गेम्स के त्याग और संकल्प पर दृढ़ रहा और खूब मन लगाकर पढ़ा। इसी के चलते उसने क्लास में टॉप किया। दोस्तों, गेम्स के त्याग और दृढ़ संकल्प से उसका सारा ध्यान पढ़ाई में ही लगा रहा, जिसके कारण उसने सफलता पाई। दोस्तों, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि त्याग और संकल्प से व्यक्ति बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। त्याग और संकल्प से व्यक्ति का सारा ध्यान अपने लक्ष्य पर ही रहता है। उसका ध्यान इधर उधर नहीं भटकता, जिससे वह बड़ी आसानी से सफल हो जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो ये 2 चीजें आपको उसमें सफलता दिलाने में मदद करेगी।